आज की वीडियो के बाद ना आपको मेटा ट्रेडर 5 चलाने में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये बात मैं आपको कंफर्मेशन से बता देता हूँ। XAU USD को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे स्क्रीन पे ले जाऊंगा, चार्ट लग गया तो यानी कि सिंगल क्लिक पे बाय सेल हो जाए चार्ट पे, तो वो आप यहाँ से राइट क्लिक, तो जिस इंसान की आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो 75% का विन रेट है आपके सामने। मेटा ट्रेडर 5 में ना बहुत तरह के ES डिवेलप होते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस हो है। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ना, ये चाहे आप एक फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो, चाहे बन चुके हो, चाहे आप एक ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो जो फॉरेक्स में रियल अकाउंट में ट्रेड करें, चाहे आप फॉरेक्स में रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम्स यानी कि जो ये बॉट्स हैं उनके साथ ट्रेड करना चाहते हो, चाहे आप डेमो पे टेस्ट करना चाहते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग को, आपको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फॉरेक्स की बेसिक ऐप यानी कि मेटा ट्रेडर 5 का कंप्लीट डेमो देने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं मेटा ट्रेडर 5 के सारे फीचर्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। आज की वीडियो के बाद ना आपको मेटा ट्रेडर 5 चलाने में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये बात मैं आपको कंफर्मेशन से बता देता हूं। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हो, क्रिप्टो में नए हो या शुरू करने वाले हो, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, पूरा समझना, और अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो। तो शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। मेरा काम है आपके लिए ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाने का। नए आए हो, 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलते हैं स्क्रीन पे और आपको आज सिखाते हैं मेटा ट्रेडर 5 फोन पे यूज करना और सिस्टम पे यूज करने के सारे तरीके। तो चलो अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि मेटा ट्रेडर 5 का लैपटॉप या डेस्कटॉप वाला वर्जन कैसे यूज करते हैं, फिर आपको मोबाइल वाला वर्जन यूज करने पे लेके जाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको मेटा ट्रेडर 5 को डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सीधा जाके लिखना है मेटा ट्रेडर 5 अपने गूगल पे। जब आप मेटा ट्रेडर 5 लिखोगे तो आपको मेटा ट्रेडर 5 डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेरा सिस्टम मैक ओएस है तो यहाँ पे मैक ओएस का ऑप्शन है, आपका विंडोज होता है तो विंडोज का आता है, लाइनक्स होता है तो लाइनक्स का आता है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, डाउनलोड करके सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल करके जब आप फर्स्ट टाइम अपना मेटा ट्रेडर 5 ओपन करोगे ना, तो वो ऐसा ओपन होगा और वहां पे एक विंडो आपकी एडिशनल ओपन होगी, वो होगी कुछ इस तरह की, जहां पे आपको पूछा होगा कि आपका कौन सा ब्रोकर है। अब समझो मेटा ट्रेडर 5 बेसिकली है क्या। जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते थे, एंजल वन यूज करते थे, धन यूज करते थे, उनकी अपनी अपनी एप्स थी। फॉरेक्स में ना एक यूनिफाइड ऐप है, मतलब जितने बढ़िया फॉरेक्स के ब्रोकर्स है ना और बढ़िया फंडेड कंपनीज है, मैं बढ़िया फंडेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ऐरी गैरी फंडेड कंपनी नहीं, उनका मेटा ट्रेडर 5 पे एग्जिस्टेंस है ही है। तो यहाँ पे आप अपने ब्रोकर का नाम सर्च करोगे। जैसे सपोज आपका ब्रोकर वेंटेज है तो आप वेंटेज सर्च कर सकते हो, आपका ब्रोकर एक्सनेस है तो आप एक्सनेस सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको एक एक्सनेस का अकाउंट लॉग इन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे ट्रेड करके दिखाता हूँ, बॉट्स कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीजें दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया एक्सनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेक्ट, नेक्स्ट कर दिया इसको मैंने। अब ये मेरे से अकाउंट नंबर पूछेगा। अब जो भी आपका फॉरेक्स का ब्रोकर होता है ना, वो आपको 3 चीजें देता है। पहला होता है एक लॉगिन आईडी, दूसरा होता है एक पासवर्ड, तीसरा होता है एक सर्वर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और सर्वर नेम एंटर करने वाला हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ पे लॉगिन आईडी जो है, मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। इसके बाद ये मेरा सर्वर पूछा है तो मैंने यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट किया। मेरा सर्वर है एक्सनेस MT5 ईयर 20। ठीक है, आपका वेंटेज होगा तो वेंटेज के भी सर्वर्स होंगे, जो भी होगा सर्वर होंगे। तीसरा होगा पासवर्ड, जिसको आप अपने ब्रोकर से रीसेट भी कर सकते हो और आपको एवरी वीक अपने पासवर्ड को रीसेट करना ही करना चाहिए। अब जब आपका अकाउंट लॉगिन होगा ना, तो आपके पास ऐसा जर्नल में लिख के आ जाएगा प्रीवियसली सक्सेसफुल ऑथराइजेशन, और अगर आपके अकाउंट में कोई रनिंग ट्रेड्स होंगे तो वो शो हो जाएंगे। अब जैसे मेरा ये एक अकाउंट है, ये हमने टीम की टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते पहले क्रिएट किया था। ऐसा कुछ प्रॉफिट है, इनिशियली हमने जो बैलेंस इसमें डाला था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका हुआ है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कुछ सिस्टम्स हम इस पर टेस्ट कर रहे हैं, अभी भी BTC के करंट ट्रेड्स रनिंग है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको अब क्या समझना है, आपको समझने हैं सारे फीचर्स मेटा ट्रेडर 5 के। तो ऐसा टर्मिनल है आपके सामने। अब सबसे पहले आप देखो, आपके पास ऊपर 4 ऑप्शंस है। फल, यहाँ पे न्यू चार्ट, सपोज आपने कोई न्यू चार्ट लगाना है, मैंने BTC क्लिक किया, BTC का चार्ट लग गया। उसके बाद ओपन डिलीटेड, मुझे कोई चार्ट डिलीट करना है तो मैं, जैसे मैंने अभी चार्ट क्रॉस किया, वो डिलीट हो गया तो उसको दोबारा से लगा सकता हूँ। प्रोफाइल्स, यानी कि मैं प्रोफाइल बना सकता हूँ। जैसे मुझे ब्रिटिश पाउंड की प्रोफाइल बनानी है तो मुझे इसका डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम, सारे चार्ट्स इकट्ठे रख के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला सिस्टम। उसके बाद ओपन डाटा फोल्डर, ये अभी आपको मैं बाद में समझाऊंगा, जब आपको EA बॉट्स का समझाऊंगा कि यहाँ पे आपको MQL5 एक्सपर्ट एडवाइजर्स में जाके अपने बॉट्स को पेस्ट करना होता है चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रिंट सेटअप, इसकी कोई खास नीड नहीं है, अगर आप अपना स्क्रीन का प्रिंट आउट चाहते हो तो होता है। ओपन एन अकाउंट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, डिपॉजिट, यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो सीधा आपके ब्रोकर की विंडो पे ले जाएगा, उसके लिए काम आता है। विड्रॉल, उसके लिए
काम आता है लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट, लॉग इन टू वेब ट्रेडर, MQL5 कम्युनिटी। MQL5 कम्युनिटी होता है बेसिकली आपने कोई MQL5 के बॉट्स परचेज करने हैं उसके लिए। उसके बाद व्यू लैंग्वेजेस, कलर थीम्स, मुझे लाइट थीम चाहिए, मुझे डार्क थीम चाहिए, ठीक है, सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे डार्क थीम हो गया, वो वहाँ पे लाइट थीम था। उसके बाद टूल बार्स में आ जाता है स्टेटस बार, चार्ट्स बार, मतलब ये जो बेसिक टूल बार्स आप सामने देख रहे हो ना, ये नेसेसिटी लगी होनी चाहिए। फिर सिंबल्स आते हैं, जो ये साइड पे आप सिंबल्स देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ मार्केट, मार्केट वॉच, डाटा विंडो। टूल्स में आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, हेल्प में कुछ खास नहीं मिलेगा। अब मेन चीज स्टार्ट होती है मार्केट वॉच। ये है साइड पे आपकी वॉच लिस्ट। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आपके पास वॉच लिस्ट होती है ना, ट्रेडिंग व्यू में आपने देखा होगा कि आपने अपनी एक वॉच लिस्ट क्रिएट की होती है। जैसे मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ तो ये मेरी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट है, ठीक है। ये ही आपकी मेटाट्रेडर 5 में वॉच लिस्ट है। जैसे मुझे यहाँ पे गोल्ड ऐड करना है, ठीक है, तो गोल्ड का सिंबल है XAU USD, मैंने इसको क्लिक किया, ये ऐड हो गया। मुझे यहाँ पे BTC ऐड करना है, मैंने BTC को क्लिक किया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये सिंबल ऐड हो गया। अब पॉइंट आता है यहाँ पे मुझे चार्ट लगाना है। मैं कैसे लगाऊंगा? मुझे गोल्ड का चार्ट लगाना है। XAU USD को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे स्क्रीन पे ले जाऊंगा, चार्ट लग गया। टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, किस टाइम फ्रेम पे जाना है, फुल स्क्रीन करना है, इसको बंद करना है, क्या करना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला गया। फिर सपोज मुझे यहाँ से कुछ टाइम फ्रेम्स ऐसे चाहिए जो नॉर्मली नहीं होते, तो मैं चार्ट पे जाके टाइम फ्रेम पे जाके ये भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे 1, 5, इन सब टाइम फ्रेम्स पे मैं जा सकता हूँ। ये तो हो गया मेरा बेसिक चीजें जो मैं आपको अभी तक टाइम फ्रेम की बताया था और ये सब बताया था। सपोज 2 मिनट्स पे जाना, अब 2 ऊपर नहीं शो हो रहा, मैं 2 यहाँ पे दबाया तो ये 2 मिनट्स का चार्ट आ गया। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आपको यहाँ पे चार्ट से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अब आता है जैसे आपने एनालिसिस करना। अब एनालिसिस के लिए वैसे ट्रेडिंग व्यू बेस्ट है, बट फिर भी अगर कोई करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है, ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई, देन ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है, देन ये आपकी जो वो पैरेलल ट्रेंड लाइन होती है वो आ गई। बेस्ट फ्रैंकली बताऊं, ये आपका फिब आ गया। मैंने कभी इसको एनालिसिस के लिए यूज नहीं किया, स्टिल यूज ट्रेडिंग व्यू फॉर इट। उसके बाद ये आगे आपने चार्ट पे कुछ ये देना है, थम्स अप, थम्स डाउन, कोई खास इसका रोल है नहीं। चार्ट, लाइन चार्ट देखना है, कैंडल चार्ट देखना है, ऐसा चार्ट देखना है, कैसा देखना है, वो आप ये 3 बटन से कर सकते हो। न्यू ऑर्डर पंच करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग ऑन ऑफ करना है, ये अभी आपको बाद में बताऊंगा मैं। रजिस्टर अकाउंट, ये सब चीजें अभी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से आप 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन करना चाहते हो, यानी कि सिंगल क्लिक पे बाय सेल हो जाए चार्ट पे, तो वो आप यहाँ से राइट क्लिक करके कर सकते हो, मतलब चार्ट पे राइट क्लिक करके। अब सपोज आप ये चार्ट रिमूव करना चाहते हो या मल्टीपल चार्ट लगाना चाहते हो। मैंने जैसे यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ड्रैग किया, 1 मिनट पे हो गया, GBP का ड्रैग किया, 1 मिनट पे हो गया, यूओ इसका ड्रैग किया, इसका ड्रैग कर दिया, ये सारे चार्ट्स ड्रैग कर दिया। अब इनको मैं अरेंज करना चाहता हूँ, ये मेरे पास अरेंज हो गए। कोई छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, इनको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मतलब सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही नहीं, इसको हर ब्रोकर अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मानता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखो, आपके पास ये सिंगल इंडिकेटर, इन सब का काम है, मैं इन सब में नहीं जाऊंगा। उसके बाद ओवरव्यू, एजेंट, जर्नल में आ गए। उसके बाद नीचे आ गए, सबसे नीचे ट्रेड, एक्सपोजर, हिस्ट्री, न्यूज, मेल बॉक्स, कैलेंडर, कंपनी, एक एक करके समझो। ट्रेड, ये आपकी रनिंग ट्रेड्स बताता है। अब जैसे मैंने आपको अभी एक ट्रेड देना सिखाता हूँ, तो आपको ये दिखेगा कैसे मेरे वो ट्रेड पंच हो जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे गोल्ड पे ट्रेड करना है, मैंने गोल्ड को ओपन किया, मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लगाया, XAU USDC, आई एडिड इट, मैंने चार्ट इधर ड्रैग किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे किया, फुल स्क्रीन किया, राइट क्लिक करके सीधा सेल लिमिट ऑर्डर भी डाल सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर डालना है या यहाँ पे बाय लिमिट ऑर्डर डालना है, यहाँ पे सेल लिमिट ऑर्डर डालना है, मैंने ये ऑर्डर डाला, आई एक्सेप्ट दबाया, तो यहाँ पे मैं आप एक देखोगे सेल लिमिट ऑर्डर अभी लग जाएगा। ये देखो सेल लिमिट ऑर्डर लग गया। इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो मैं यहाँ से कैंसिल बटन दबा के कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे नीचे बाय लिमिट लगाना है, मैं चार्ट पे क्लिक करके बाय लिमिट लगा सकता हूँ, मतलब 1 क्लिक ट्रेडिंग है। अब पॉइंट आता है, मुझे करंट प्राइस पे ही ऑर्डर लगाना है। सपोज मैं चाहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मैं ऑर्डर लगा दूँ, तो यहाँ से आप 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉट साइज क्या आपने डालना है। सपोज मैं चाहता हूँ 0.04 पे मैं गोल्ड को अभी बाय करूँ, मैंने बटन दबाया, ये देखो गोल्ड का मेरा एक बाय ऑर्डर लग गया 0.04। अब ये लिमिट क्यों लगा, क्योंकि मैं एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बॉट काम कर रहा है इस अकाउंट पे, बैकएंड पे, जिसका आपने ये प्रॉफिट भी देखा, ऑलमोस्ट अकाउंट डबल हुआ है। ये आप देखोगे, अगर ये ऑलमोस्ट अकाउंट हमने स्टार्ट किया था 10,000 से एंड द अकाउंट इज डबल विद इन 1.5 वीक। वो सिस्टम पीछे बैकएंड पे काम कर रहा है, तो
उस हिसाब से ऑर्डर लग गए हैं। अब सपोज मुझे ये ट्रेड मैनुअली क्लोज करना है, ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट में, वैसे तो सिस्टम अभी आपकी आंखों के सामने ये पोजीशन को क्लोज कर देगा क्योंकि दूसरे वीपीएस पे मेरा बॉट लगा हुआ है, तो वो चल रहा है। वीपीएस क्या होता है इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ, अच्छा टॉपिक आया है। तो अभी ये जो मेरा ट्रेड है ये क्लोज हो जाएगा, बीटीसी के ट्रेड्स अभी चल रहे हैं, ये ट्रेड प्रॉफिट में है ना, तो दिस ट्रेड विल बी क्लोज शॉर्ट। ये देखो इसका टीपी है 4706 पे, एसएल है 4702 पे, एसएल भी ट्रेड हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये ऑटोमेटिक हो गया, आपको मैनुअल करना पड़ेगा। आपके केस में आपको जब आपका ट्रेड पंच होगा, आपको उस पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे करके यहाँ पे आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हो अपना, ठीक है। करके आप मॉडिफाई करोगे तो आपको लग जाएगा। हमारे केस में सिस्टम हमारा काम कर रहा है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग चली जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया वन क्लिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब यहाँ पे आप सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे देखो सेल पंच किया तो यहाँ पे मेरा गोल्ड में सेल का ऑर्डर लग गया, नीचे पेंडिंग ऑर्डर भी सेल का लग गया, ठीक है। तो मेरे दोनों ऑर्डर लग गए, गोल्ड में बाय सेल का दोनों ऑर्डर लगे हुए हैं। वन क्लिक से मैं ऑर्डर एग्जिट भी कर सकता हूँ। अभी ये मेरा ट्रेड हो गया, पोजीशन जितना ज्यादा चूस पाएगा मेरा बॉट उतना ज्यादा चूसेगा इस ट्रेड को। तो इस तरह से हमारा सिस्टम शायद एग्जिट हो गया, हाँ वो ट्रेड एग्जिट हो गया। अब सेल वाला ट्रेड अभी कंटिन्यूड है मेरा, ये भी अभी आप देखोगे ये भी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगा। सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस चीजों की। एक्सपोजर मतलब आपका कितना मार्जिन यूज है, बीटीसी में मेरा कितना मार्जिन यूज है, यूएस एंड में, यूएसडी में। हिस्ट्री, मेरी ट्रेड्स की हिस्ट्री, ये देखो मेरी पूरी ट्रेड्स की हिस्ट्री है, क्या ट्रेड्स कैसा था, क्या ट्रेड का टाइम था, आप सारा यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अपने ट्रेड की हिस्ट्री चेक करने के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्या स्टॉप लॉस, क्या टीपी आ रहा है, सब आपको चेक हो जाएगा। न्यूज़, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है वो आपके मेल बॉक्स में आ जाती है। उसके बाद मेल बॉक्स, उसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर में आपको जैसे फॉरेक्स फैक्ट्री है, बहुत पावरफुल चीज़ है, मैं तो उसको यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पे भी आपको न्यूज़ देखने को मिल जाती है कैलेंडर में। कंपनी में अभी आप देखो ये गोल्ड के सेल वाले ट्रेड्स में भी प्रॉफिट होना शुरू हो गया, मिला जुला के ये भी हमारी पोजीशन प्रॉफिट में जा चुकी हुई है। बीटीसी वाली पोजीशंस अभी रनिंग है, उनमें अभी काम चल रहा है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको फिर कंपनी का नीचे मिलता है, फिर अलर्ट्स मिलता है जहाँ पे आपको अलर्ट्स आते रहते हैं। देन आर्टिकल्स मिलता है आपको, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, कोई काम नहीं है कोड बेस्ड, कोई काम नहीं है। एक्सपर्ट्स, यहाँ पे जब आपका कोई बॉट ट्रेडिंग सिस्टम लगा होता है, अभी मैं आपको अपने वीपीएस पे लेके जाके दिखाता हूँ, वो शो होता है उसकी सारी जर्नल, यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री शो होती है, इस तरह से चलता है। अब आता है एक्सपर्ट एडवाइजर्स। अब मेटा ट्रेडर 5 में ना बहुत तरह के ईएस डेवलप होते हैं, जैसे एआई बेस्ड ईएस भी होते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ईएस भी होते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड, एसएमसी आईसीटी बेस्ड ईएस भी होते हैं, जैसे माई एसएमसी आईसीटी बेस्ड ईएस है। अब ये साइड पे आपको जितना कॉलम दिख रहा है ना, ये सारा ईएस यानी कि एक्सपर्ट एडवाइजर्स का कॉलम है। अब इनको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने एक्सपर्ट एडवाइजर्स को, अपने एक्सपर्ट एडवाइजर्स को ला सकते हो यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको अपने एक वीपीएस पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको बेटर थोड़ा सा मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे करंटली बॉट्स हमारे लाइव रनिंग है। जैसे ये एक वीपीएस मेरा चल रहा है, एक बॉट लाइव रनिंग है, एक अकाउंट रनिंग है इस पे। ये अकाउंट शायद 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया था, इसमें 3700 के अराउंड का प्रॉफिट है 10,000 पे। तो यहाँ पे एक ये रनिंग है। इसमें अब आप देखो ना साइड पे आपके पास एडवाइजर्स आ रहे हैं। अगर आप फाइल में जाके ओपन डाटा फोल्डर में जाओगे ना, आप यहाँ पे MQL5 में जाओगे, एक्सपर्ट में जाओगे, एडवाइजर्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये हमारे बॉट दिखाए होंगे। यहाँ पे आपको अपना जो भी बॉट लगाना होता है ना, उसको यहाँ पे ले आना होता है। और जब वो बॉट आपका यहाँ पे आ जाता है तो आपकी साइड लिस्ट में आ जाता है, उसको बस आपको ऐसे उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना होता है, उसकी सेटिंग्स करनी होती है बॉट की, और आपका काम शुरू हो जाता है। सिक्योरिटी रीजंस का मैं अपने यहाँ पे सिस्टम्स की सेटिंग नहीं दिखाऊंगा। और ऑन करने के बाद आपको एल्गो ट्रेडिंग बटन दबा देना होता है, उसके बाद बॉट्स अपने आप काम करते हैं। उसके बाद आपको चलते हुए बॉट में कुछ छेड़ना नहीं होता। ये मेजर चीज होती है। तो यहाँ पे तो आपका मेजर ही, अगर मैं अभी तक कहूँ, आपका जो मेजर पार्ट था ना इसको चलाने का डेस्कटॉप वर्जन का, वो खत्म है। इतना सा पार्ट ही था, ठीक है। उसके अलावा आप अगर बॉट्स को टेस्ट करना चाहते हो, किसी भी बॉट ऊपर क्लिक करके, इसके टेस्ट ऊपर क्लिक करके, यहाँ से आप किस सिंबल पे टेस्ट करना चाहते हो, जैसे सपोज ये मेरा एक बॉट है, इसको मैं गोल्ड पे टेस्ट करना चाहता हूँ, किस टाइम फ्रेम पे करना चाहता हूँ, किस टाइम ड्यूरेशन पे टेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ 2025 11/1 से लेके आज की डेट तक का टेस्ट हो जाए। किस कैपिटल पे करना चाहता हूँ, क्या लेवरेज पे करना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सेटिंग्स की ऑप्टिमाइजेशन चाहता हूँ, एडवांस चीजें हैं थोड़ी सी, विजुअल मोड यानी कि बॉट को चलता हुआ देखना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक बॉट है V15, इसको मैं चलता हुआ देखना चाहता हूँ कि बैक टेस्ट में कैसा दिखता था उस टाइम पे। तो ये देखो ये सारे ये अपने ट्रेड्स दिखाया कि कैसे प्रॉफिट लॉस हो है, इस तरह से ये सारे दिखाया। विजुअल मोड यानी कि लाइव रनिंग ट्रेड दिखाया। तो ये सब चीजें हैं, मतलब आपको कंप्लीट
मेटा ट्रेडर 5 में हर तरह का पैकेज मिल जाता है, इसके नए नए अपडेट्स भी आते रहते हैं। ये तो था हमारा अभी तक का सिस्टम जो मैंने आपको बताया डेस्कटॉप पे चलाने का। अब हम चलते हैं फ़ोन के सिस्टम पे, ठीक है। तो मैं पीछे से एक बार सारी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ ये दिखे। तो मैंने यहाँ पे अपना आईफोन मिररिंग ओपन किया, मैं अपने आईफोन पे आपको लेके चलता हूँ और आपको मोबाइल पे कैसे MT5 यूज़ करना है उसका भी थोड़ा सा ट्यूटोरियल देता हूँ। तो बेसिकली फ़ोन का जो MT5 होता है ना, वो आपको ऐसा कुछ दिखता है। अब यहाँ पे जो ये वॉलेट का बटन है, ये यूज़ होता है डिपॉजिट विड्रॉल के लिए, ठीक है। ये हर ब्रोकर ऑफर नहीं करता, ये एक्सनेस ऑफर करता है, वेंटेज है वो नहीं करता। कोड्स में आपको क्या मिलता है, BTC, AUD, यूरो, USD, सबके सिंबल। जैसे सपोज मुझे कोई नया सिंबल ऐड करना हो, वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मुझे कुछ नया चार्ट ऐड करना हो या इसको आस्क बिड के फॉर्मेट में देखना हो, तो मैं इधर से इसको देख सकता हूँ। ये बिड आस्क, ये बड़ा छोटा हो गया, परसेंटेज चेंज डेली देखना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मुझे ये वाला फॉर्मेट पसंद है। अब सपोज यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, मेरे पास सीधा ट्रेड विंडो भी आ गई बाय सेल का लगाने का। मुझे यहाँ पे सपोज दोबारा जाता हूँ, मुझे यहाँ पे सपोज चार्ट देखना है, मैं चार्ट इसका ओपन कर सकता हूँ। अब ये चार्ट मेरा दिखाया जिस तरह की मेरी ट्रेड्स लगी हुई है। मुझे यहाँ पे सपोज डिटेल्स में जाना है, तो मेरे पास यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी, किस टाइम क्या स्प्रेड चल रहा है, क्या एक्सपायरेशन है, GTC मोड क्या है, मतलब ये आप पढ़ सकते हो सारा, क्या स्प्रेड मतलब स्वैप रेट्स है, सारा पता चल जाता है। यहाँ पे मुझे स्टैट्स देखने हैं, इसके मेरे पास स्टैट्स हो जाएंगे, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। अब मुझे यहाँ पे ट्रेड्स पे तो वो दिखेगा जो मेरे करंट ट्रेड्स चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे BTC के कुछ ट्रेड्स लगे हुए हैं, गोल्ड के कुछ ट्रेड्स लगे हुए हैं। इसने बेसिकली कुछ सेल ऑर्डर दिए हुए हैं गोल्ड पे, क्योंकि ICT के बेसिस पे ये कोई जोन है जहाँ पे वो हिट हुआ हुआ और अभी गोल्ड की पोजीशन में प्रॉफिट में आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री में जाके आपको P&L देखने को मिल जाएगा। जैसे आज मेरा कितना पैसा बना, आज मेरा 1611 बना। लास्ट वीक में मेरा कितना बना, 4011 बना। लास्ट 3 मंथ्स में मेरा अभी तक कितना बना, आपको बताया, ये अकाउंट ऑन किया 1-1.5 हफ्ता हुआ है, तो ये बना, ठीक है। इसकी ट्रेड रिपोर्ट क्रिएट करनी, जैसे ये देखो डिटेल रिपोर्ट आ गई, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, क्या शार्प रेशो, प्रॉफिट फैक्टर मतलब आपका जो रिस्क रिवॉर्ड का फैक्टर है वो क्या, रिकवरी फैक्टर मतलब अगर लॉस हुआ तो कितनी तेजी से रिकवर हुआ, जितना ज़्यादा ही होगा उतना। ड्रॉ डाउन यानी कि मेरी 10,000 की कैपिटल थी तो वो कितना नीचे गई, वो 3600 नीचे गई, ड्रॉ डाउन। डिपॉजिट पे लोड कितना पड़ा, कितनी ट्रेड्स ले रहा है एक हफ्ते में, एवरेज होल्ड टाइम क्या है, बैलेंस कैसे बढ़ रहा है, ग्रोथ चार्ट क्या है, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में या किस में हुआ है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। लॉन्ग एंड शॉर्ट, मेरे लॉन्ग ट्रेड्स कितने हुए हैं, शॉर्ट ट्रेड्स कितने हुए हैं, ठीक है ये देखने को मिलेगा। मेरे मैनुअल ट्रेड्स कितने हुए हैं, रॉबर्ट से कितने ट्रेड्स हुए हैं, ये देखने को मिलेगा आपको। परसेंटेज विनिंग रेट मेरा 74.87% है भाई। तो जिस इंसान की आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हो 75% का विन रेट है, आपके सामने लाइव अकाउंट है। मैं तो खुद अपना विन रेट नहीं कभी चेक किया था, तो मुझे आपसे बात करते करते यहाँ पे शो हुआ विन रेट। उसके बाद सिंबल्स, मैंने गोल्ड को ट्रेड करके कितना पैसा बनाया, BTC को कितना बनाया, मतलब मेरे प्रॉफिट में किसकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, करेंसी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिल जाती है। उसके बाद सेटिंग्स में सपोज मैं इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे ये अकाउंट शो हो गया, ठीक है। अब ये अकाउंट में आज देखो तो ये बना है, छोटा अकाउंट है, किस पे कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी टेस्ट हो रही है, ऐसे चार्ट्स हैं, कोड्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई नया अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके सपोज वेंटेज का कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे वेंटेज सर्च कर देता हूँ, तो मुझे वेंटेज मार्केट्स Pty लिमिटेड से इनका सर्वर सेलेक्ट करके लॉगिन पासवर्ड सेलेक्ट करके लॉगिन हो जाएगा। एक्सनेस करना है तो एक्सनेस का सर्वर, लॉगिन ID पासवर्ड करके लॉगिन हो जाएगा। तो इतना सा कोई डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है चलाना। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे फोन पे मुझे इस पे इंडिकेटर्स लगाने हैं, मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है, इंडिकेटर्स लगाना फोन पे, बट यहाँ से आप लगा सकते हो। जैसे आपने मूविंग एवरेज 5 लगाया तो ये आपके चार्ट पे लग गया। यहाँ से आप कोई और इंडिकेटर लगाना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सपोज बुलिंगर बैंड्स लगाने चाहे, ठीक है, बुलिंगर बैंड्स की वैल्यू सिलेक्ट की, कलर सिलेक्ट किया, बुलिंगर बैंड्स लग गया मेरे चार्ट पे। मैंने यहाँ से कोई और इंडिकेटर इनवेलप्स लगाना चाहा तो ये मेरे चार्ट पे इनवेलप लग गया। मैंने यहाँ से सभी इंडिकेटर्स को डिलीट करना चाहा तो मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया इसको। मैं फोन से इसको ऐसे करूंगा ना, मतलब कहते हैं ना स्वाइप, तो वो डिलीट हो जाता है। तो अभी वो स्वाइप हमारे पास नहीं हो पाएगा, या एडिट में जाके भी ये डिलीट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बुलिंगर बैंड्स को डिलीट, इनवेलप्स को डिलीट, तो ये मेरे हट गए चार्ट से सिंप्लीफाइड वे में। उसके बाद यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। मुझे तो भाई फोन पे एनालिसिस करके मजा नहीं आता, लैपटॉप पे मजा आता है। ट्रेडिंग कर रहे हो ना, कोई आईपैड कोई टैबलेट कुछ मजेदार चीज नहीं है, लैपटॉप का असली मजा है, डेस्कटॉप का असली मजा। उसके बाद यहाँ से मैं बाय लिमिट ऑर्डर SRTP लगा के, जैसे यहाँ से वो होता है ना 1 क्लिक ट्रेडिंग, जो आजकल नए नए बच्चों को बहुत शौक है, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। TP ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम, यहाँ से फिर मैं अपना 1 क्लिक ऑर्डर्स लगा सकता हूँ ये बटन दबा के। तो बेसिकली यहाँ से मैं टाइम फ्रेम्स चेंज कर सकता हूँ
आपने, ठीक है। M5 पे चला गया मैं, M30 पे चला गया मैं, Day 1 पे चला गया मैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मेजरली आप देखोगे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेजर रोल है, जो मेजर काम है, जो मेजर चीज़ें हैं, वो टाइम फ्रेम क्या है, वो सिंबल का है, वो अपने बॉट सप्लाई करने का यूज़ करो, VPS का बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है। तो MetaTrader 5 खुद में चलाना कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ से ऐड करोगे तो सीधा बाय सेल के बटन से ऑर्डर भी ऐड हो जाएगा। बहुत ईजी है MetaTrader 5 चलाना। फिर भी आपका कोई डाउट है आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो बंदे की आप वीडियो देख रहे हो वो बंदा की क्या परफॉर्मेंस है मार्केट्स में, ऐसे ही कोई मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं शौक के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज बांट पाऊँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो दोस्तों के साथ, उनका फायदा हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।